कहते हैं एक बेटी जब चुप हो जाती है तो इंसाफ फिर चीखने लगता है, और जब वही बेटी आग बनकर जल उठे तो समझिए सिस्टम के गाल पर एक करारा तमाचा पड़ा है। उड़ीसा की सौम्या सिर्फ एक लड़की नहीं है, एक सवाल है जो पूरे देश से अब जवाब मांग रहा है। उड़ीसा के बालासोर जिले की एक बीएड छात्रा सौम्या श्री बीसी, उम्र 20 साल, सिर्फ पढ़ाई कर रही थी। सपना था कि हम भी टीचर बनेंगे, लेकिन क्या मिला? उसके कॉलेज का एचओडी समीर कुमार साहू उसे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तौर पर प्रताड़ित करता रहा। वो लड़की चुप नहीं रही, हिम्मत जुटाई और 1 जुलाई 2025 को अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से शिकायत दर्ज कर दी। शिकायत थी सेक्सुअल हैरेसमेंट की, धमकी की, मानसिक शोषण की। लेकिन बदले में क्या मिला? सुलह कर लो बेटा, ये कहा गया उसी लड़की से जो रोज डर के साए में जी रही थी। शिकायत की गई, लेकिन इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी ने कह दिया कोई सबूत नहीं मिला है, और फिर सौम्या ने अपना आखिरी कदम उठाया। 12 जुलाई कॉलेज कैंपस के सामने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली। वो 95% जल गई और 2 दिन बाद 14 जुलाई को अपना दम तोड़ दिया। एक और बेटी चली गई, इंसाफ मांगते हुए, सिस्टम से लड़ते हुए, वो भी जलकर, पूरी तरीके से जलकर। अब सवाल ये उठता है कि जब शिकायत दर्ज की गई तो एक्शन क्यों नहीं लिया गया? प्रिंसिपल दिलीप घोष, जो अब गिरफ्तार हो चुका है, उसने क्या किया है? उसने कहा मामला सुलझा लो, आपस में बातचीत कर लो, यानी जिसने उत्पीड़न किया है उसी से समझौता करें। लड़की को तसल्ली देने के बजाय उसको और तोड़ दिया गया। और आईसीसी क्या कर रही थी इस जांच में? जांच के नाम पर खाना पूर्ति चल रहा था और फिर एचओडी को क्लीन चिट दे दिया गया। क्या इसी को कहते हैं इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी? क्या इसे इंटरनल कवर अप कमेटी कहा जाए? इस हिस्से में हम लोग जानेंगे सौम्या ने आत्मदाह क्यों किया। सौम्या ने आग अपने शरीर पर नहीं दोस्तों, सिस्टम के चुप्पी पर लगाई थी। वो जलती रही लेकिन सवाल पीछे छोड़ गई। उसने 10 जुलाई को साफ कहा था अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। लेकिन क्या किसी ने सुना? ना कॉलेज ने सुना, ना प्रशासन ने सुना, ना पुलिस ने सुना। और फिर 12 जुलाई को वो कॉलेज पहुंची, पेट्रोल अपने ऊपर डाला और आग लगाकर कह गई अगर अब भी आंख ना खुले तो अगली सौम्या भी मारी जाएगी, अगला आपकी बेटी भी होगी। सोचिए कोई कितना टूटा होगा, कितना घुटा होगा कि वो खुद को जिंदा जला दे। यह आत्महत्या नहीं थी, यह एक सिस्टम द्वारा संगठित की गई हत्या थी। यह सरकार के द्वारा संगठित की गई हत्या थी। जब शिकायत सभी से किया गया तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अब इस दर्दनाक मौत पर शुरू हो चुकी है राजनीति। विपक्ष कह रहा है यह सरकार की नाकामी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा सौम्या को सिस्टम ने मारा है, यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने न्यायिक जांच की मांग कर दी है। धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, छात्र संगठन सड़कों पर है, राज्यपाल को ज्ञापन दिया जा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है विपक्ष इस घटना का राजनीतिकरण कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये बेटी बीजेपी की होती तो फिर क्या होती? क्या यही चुप्पी होती? क्या यही काम किया होता? राहुल गांधी ने दोस्तों नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा है। उसने कहा कि एक बेटी चली गई और प्रधानमंत्री अभी तक एक सवाल, एक बात तक नहीं बोले हैं। उड़ीसा सरकार को भी घेरे में लिया है, बोला है कि उड़ीसा सरकार ने अपनी सही कार्रवाई नहीं की। समय पे कार्रवाई की रहती तो सौम्या एक प्यारी बच्ची जो है वो भी बच गई होती, जो इसका 20 साल, महज 20 साल उम्र था। क्या सिर्फ गिरफ्तारी से इंसाफ मिलेगा? क्या सौम्या की जान वापस आएगी? ये हरगिज नहीं होगा दोस्तों। सवाल पूछते रहिए, आवाज उठाइए, क्योंकि अगर आज सौम्या के लिए आप नहीं लड़े तो कल आपकी बेटी भी सिस्टम की चुप्पी में जल सकती है। ये आग बुझी नहीं है, ये हर कॉलेज, हर दफ्तर, हर यूनिवर्सिटी में सुलग रही है। सौम्या सिर्फ एक नाम नहीं बचा है, अब एक चेतावनी बन गई है, और ये सिस्टम के लिए चेतावनी है, ये सरकार के लिए चेतावनी है। धन्यवाद।